कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दौरान इत्काफ़ मुअत्तिकिफ़ को कौन से अमूर सरअंजाम देने चाहिए? आप इत्काफ़ में चले गए हैं तो वहाँ पे बैठकर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब आप कुरान पाक की तिलावत करें ना तो अल्लाह ताला से पनाह मांग लिया करें शैतान मरदूद की, मतलब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। फिर फरमाया कुरान पाक में कि जब आप सुबह कुरान पाक की तिलावत करते हैं ना तो वो फ़रिश्ते भी नाज़िल होते हैं और वो भी सुनते हैं। जबकि मस्जिद जो है, वैसे तो अगर देखा जाए मस्जिद में जो है वो तो वहाँ पे 24 घंटे फ़रिश्ते रहते हैं। तो कुरान हकीम की तिलावत करना, एक हरफ अलिफ लाम मीम, ये 3 हरफ मिला के एक लफ्ज़ बनता है, तो 30 नेकियाँ, एक हरफ में 10 नेकियाँ मिलती हैं, 30 नेकियाँ अल्लाह ताला अता कर देते हैं। और क्या होता है कि रमज़ान में तो हर नेकी का अजर सवाब भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि नफ़लों का सवाब जो है फ़र्ज़ों के बराबर अता किया जाता है। तो आप खुद सोचें फ़र्ज़ों का सवाब कितना होगा। फिर दरूद शरीफ पढ़ते रहना, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो कुरान पाक की तिलावत करें हालत इत्काफ़ में, दूसरा दुरूद पाक जो है वो कसरत से पढ़ें। और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन तरीका क्या है? वो है दरूद व सलाम और उलूम दीनिया का पढ़ना और पढ़ाना। जब ज़ाहिर बात है मस्जिद में बैठते हैं, वहाँ पे इमाम साहब ख़तीब मस्जिद जो है माशाल्लाह से मौजूद होते हैं, आलिम दीन मौजूद होते हैं, तो आपके लिए बड़ा बेहतरीन मौका होता है माशाल्लाह मस्जिद में कि आप अपनी नमाज को बेहतर करें, आप अपने कुरान पाक के अंदाज़ को, मखारिज को बेहतर कर सकते हैं। उनके पास बैठ के आप उनसे अकायद की बातें सीख सकते हैं, फ़िक़ही मसले मसाइल जो हैं वो आप उनसे सीख सकते हैं। तो ये फ़िक़ही मसले मसाइल सीखना इत्काफ़ की हालत में, ये भी ज़्यादा अजर व सवाब है माशाल्लाह से। इसके बारे में भी, इसकी बरकत आगे इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। फिर वाज़ व नसीहत और अच्छी बातें करना, एक दूसरे को अच्छी बात बताना भी ये सदका जारिया जितना सवाब है, तो ये सदका जारिया जब रमज़ान के अंदर और इत्काफ़ के अंदर आप करेंगे तो उसका अजर व सवाब जो है माशाल्लाह से और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर क़ियामुल लैल, जिसे हम जैसे किससे कहते हैं ना, तरावी की नमाज़ अदा करना, लंबी नमाज, क़ियाम लंबा किया जाता है, ये भी रमज़ान में माशाल्लाह से किया जाता है और इत्काफ़ में तो और लोग ज़्यादा करते हैं। उसी तरह नमाज तहज्जुद में भी जो है वो माशाल्लाह से लंबी लंबी आयात की तिलावत करना, ताकि आपका क़याम जो है वो अपने रब के हुज़ूर ज़्यादा हो। आका अलैहिस्सलाम तो इतना क़याम किया करते थे, इतनी देर तक जो है ना वो खड़े रहना कि नमाज की हालत में कि आपके जो पाँव मुबारक जो थे ना वो सूज जाया करते थे, अंदाज़ा करें। और बहुत ज़्यादा रोया करते थे, बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। एक दफ़ा पूछा गया तो या रसूलल्लाह, आप तो मासूम हैं, नबी तो मासूम होते हैं, फिर आप क्यों रोते हैं? फरमाया क्या मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ कि मेरे रब ने मुझे रहमतन लिल आलमीन बनाया, मेरे रब ने मुझे इमामुल अंबिया बनाया, मेरी उम्मत व खैर उम्मत बनाया। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु का अपना अंदाज़ था शुक्र अदा करने का। तो हमें भी चाहिए कि हम भी ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पेश करें, ज़्यादा दुरूद व सलाम पेश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें। और इसके अंदर ये हालत इत्काफ़ में, अच्छा ये ख़वातीन के लिए भी है कि वो भी जब अगर इसमें शामिल हो तो वो भी इसी अंदाज़ में फिर माशाल्लाह